सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग आज डिवोशन के लिए प्रे करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आप हमें संसार से और उस दलदल से अपनी सामर्थ से हमें बाहर निकाला है और हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है। हमारी हर एक गुनाहों को हमसे दूर करके हमें नया जीवन दिया। इसके लिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद आपकी क्रूस, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू, ये सारी चीज़ें जो आज प्रमाण देता है कि हमें बचाने के लिए तूने कितनी कीमत चुकानी पड़ी। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है पश्चाताप, झूठ और सच। पश्चाताप, झूठ और सच। आज कलीसिया में ऐसे बहुत से, मैं जो आज बात करूंगा वो तीन चीज़ के ऊपर। आज बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो झूठ से पश्चाताप करते हैं और कुछ लोग सच में पश्चाताप करते हैं। कुछ लोग अपने पश्चाताप को दिखाने के लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं। पश्चाताप झूठा और सच्चा। फिरौन पाप में कठोर हुआ। पहले तो जब कुछ परमेश्वर की चमत्कार उसके जीवन, मतलब कुछ जो विपत्ति भेजा परमेश्वर ने, उससे वो डर गया और डरने के बाद वो नम्र हुआ और इजराइल मूसा और हारून को बुलाकर कहता कि नहीं 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 नहीं, आप आओ और तुम अपने लोगों को लेके जाओ। पर जब मूसा और हारून आते हैं, ये सब हटा दो पहले ना, ये विपत्ति को दूर करो मुझसे, वो नम्र होके बोलता है। और फिर उसके बाद उसका दिल कठोर कर देता है। जैसे वो सारी चीज़ें हट जाते हैं, विपत्ति हट जाती, तो वो अपना दिल को कठोर कर लेता और फिर जाने नहीं देता उन्हें। तो फिरौन पाप में कठोर हुआ। निर्गमन 10:16 में, तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। देखिए कैसे ये इंसान है, झूठा इंसान, जो कैसे अपने आप को दिखा रहा कि मैं तुम्हारे परमेश्वर के विरोध में और तुम्हारे विरोध में मैं अपराध किया है। तो सोचिए, आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो सच में आकर कहते हैं हाँ मैं परमेश्वर के विरोध में पाप किया हूं, मगर सच में उनका दिल नहीं बदला अभी तक। बहुत से ऐसे लोग हैं, मुंह से कुछ कहते हैं पर काम उनका कुछ और है। तो फिरौन का दिल ऐसा ही था। फिरौन भी पहले तो मान लेता और मूसा और हारून का दिल जीत लेता और मूसा और हारून कहता हाँ मान गया, चलो अब विपत्ति को हटा देते विपत्ति। फिर वो क्या बोलते, नहीं मैं अभी तक नहीं छोड़ूंगा। तो ये ऐसा कई बार होता और कहते हैं कि 10 विपत्तियां परमेश्वर उनके जीवन में वहां पर लेकर आता फिरौन का जीवन में। तो फिरौन का पश्चाताप एक झूठा रहता और उसकी पाप उसको कठोर बना दे रहा दिन प्रतिदिन। कई बार हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि पाप हमें कठोर बनाते जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह को समझने की ज़रूरत है। और फिरौन जिस तरह से वो सच में मूसा और हारून के सामने कह रहा कि नहीं मैं तुम्हारे परमेश्वर और तुम्हारे विरुद्ध में अपराध किया है, पर सच में वो बदला नहीं था, उसका मन नम्र नहीं हुआ था, सच में पश्चाताप नहीं कर रहा था। आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, लगता है कि पश्चाताप कर चुके हैं पर है सच में पश्चाताप नहीं किए। उनकी बातें जो बोल रहा वो बड़ी कोमल और नम्र और सामने वाले के हृदय को छूने वाली बातें हैं, पर सच में उनकी आदत वही है। तो दूसरी एक बात हम देख सकते हैं, गिनती के किताब में 22 अध्याय में एक इंसान है बिलाम, लालच में जकड़ गया। बिलाम लालच में जकड़ गया।
गिनती का 22 अध्याय और वचन 19 में, ये 14 में, तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना नहीं किया। मान लिया क्या? परमेश्वर के विरोध में बात करने के लिए। लालच हमें परमेश्वर के विरोध कर देता है। हमारी लालच हमें परमेश्वर के विरोध में ले जाता है। लग रहा हमें वो लालच के वजह से हम परमेश्वर में, लग रहा कि हम परमेश्वर में है, पर सच में परमेश्वर के विरोध में हम जाते हैं। हमेशा लालच परमेश्वर के विरोध में ले जाता है। तो इसीलिए आज हमारे बीच में भी ऐसे बहुत लोग हैं, लालच के वजह से परमेश्वर के करीब नहीं हो पाते और बढ़ नहीं पाते। तो इसने भी वही किया। देखा ना, बालाक की जो भेंट था, बहुत पैसा था, बहुत अच्छा कीमत देने वाला था। सिर्फ इतना कि परमेश्वर के विरोध में बात कर, बस इजराइल के विरोध में बात कर, बस इतना ही करना था। पक्ष में, हमारे पक्ष में बोल। तो कई बार होता है लालच में इंसान सच्चाई को छोड़ देता है और झूठ का पक्ष ले लेता है। आज इसी प्रकार से आज बहुत से लोग गलत सिद्धांतों का शिकार हुए हैं, गलत कलीसियाओं में चले गए हैं, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, ऐसे लालच की वजह से। सिंपल, आज आंखों से जो दिखता है उसमें जा। यीशु मसीह एक अच्छा शब्द कहा था कि जहां पर गिद्ध, जहां पर लोथ है वहां पर गिद्ध होंगे। लोथ का मतलब समझे, मुर्दा। जहां पर मुर्दा होगा वहां पर गिद्ध होंगे, यानी कि बहुत से गिद्ध होंगे उसको खाने के लिए, पर उसमें जीवन नहीं है। आज भी ऐसे हम एक गिद्ध है जो मुर्दे के पास है। ये लालची लोग ऐसे हैं, समझ रहे? तो आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, सच्चे सिद्धांतों को त्याग देते हैं और अपने आप को बढ़ाने के लिए शैतान का या लालच का साथ देकर परमेश्वर के विरोध में बात करने लगते हैं। तो इसीलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और हमें सही सिद्धांत और सही पश्चाताप में रहने की ज़रूरत है। आज यीशु मसीह कहता है, जाने अनजाने भी अगर हमसे पाप होता है तो आओ सच्चे दिल से पश्चाताप करो और मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, क्योंकि मेरे लहू तुम्हें सिद्ध करता है। सच्चे पश्चाताप चाहिए। और हम देख सकते हैं यहूदा के जीवन में शैतान ने जकड़ा गया, शैतान ने उसको जकड़ लिया या शैतान में जकड़ा गया। तो कई बार होता, मत्ती का 27 और वचन 4 में कहता, और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान ना। वो बाद में ये समझ रहा कि क्या कह रहा, वो जाकर वो पैसा लेकर उनके सामने वो रखना चाहता, लो मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब क्या, जो काम होना था हो चुका। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, अब तुम हमें पैसा लौटा के क्या फ़ायदा, तू जाने। शैतान इसी प्रकार से हमें फंसाता है, तुरंत हमें जकड़ लेता है और तुरंत छोड़ देता है। जैसे इसको छोड़ दिया, किसको, यहूदा को। अब उसका जीवन बेकार हो गया। तो क्या किया यहूदा ने, वहाँ से जैसे लौटा वैसे फांसी लगा दिया अपने आप को। तो कई बार ऐसे भी विश्वासी है, तुरंत शैतान में फंस जाते हैं और जब आना चाहते हैं तो वो नहीं आ पाते। फिर या तो कलीसिया छोड़ देते, या तो मसीह को, या तो बाइबल को पूरी तरह से गलत ठहरा देते। तो ये सच्चे पश्चाताप करने वाले नहीं हो सकते। सच्चे पश्चाताप अपने प्राण नहीं देते। सच्चे पश्चाताप आते हैं, सच में वो नम्र होते हैं दिल से और सच्चाई के साथ। और एक बातें मैं बताना चाहता, लूका का 15 अध्याय में आप सभी लोग जानते हैं, ये बहुत ही लोकप्रिय कहानी है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। ये सच में पश्चाताप किया इसने। वो जानता था कि मैंने क्या किया मेरे पिताजी के विरोध में, मैं बहुत बड़ा अपराध किया,
पिताजी के विरोध में और स्वर्ग में परमेश्वर के विरोध में मैंने बड़ा पाप किया। उसने सच में पश्चाताप किया और पिताजी ने क्या किया, गले लगाया। उसने कहा, उड़ाऊ पुत्र पश्चाताप का वापस लौटना। पश्चाताप किया और वापस लौटा पिता के पास। भले मुझे नौकर बना के रखो, भले मुझे ताने दो, भले मुझे कुछ भी करो, पर पिताजी मुझे आपके साथ रखो। ये सच्चा पश्चाताप था इसका। तो वचन इसमें कहता है 18 में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये सच्चा पश्चाताप इसको कहते हैं, उड़ाऊ पुत्र। अद्भुत है। हमें सच्चाई को पकड़ना, सच्चे सिद्धांतों में बने रहना, सच्चे कलेसिया को पकड़ना और उसी में बने रहना। देखिए, मुझे कोई इंसान मदद करने के लिए नहीं, पर परमेश्वर मेरा मदद करता है इंसानों के द्वारा। मेरा पास्टर मुझे अगुवाई किया, मुझे प्रेरणा दिया, मैं उस पास्टर को समझा, उस पास्टर के जीवन को देखा और फिर मैं परमेश्वर में चला। आज मेरे पास्टर है, उनके जीवन को मैं देख रहा हूँ और उनके आधार पर मैं उसी सिद्धांत में बढ़ रहा हूँ। आज भी हमें ज़रूरत है इनकरेजमेंट की, प्रोत्साहन की। मुझे बालाम की जैसा, मुझे फिरौन की जैसा, मुझे यहूदा की जैसा मुझे नहीं सोचना। मुझे उड़ाऊ पुत्र की तरह सोचना है। मुझे पिता के पास आना। मैं जानता हूँ मैं कमज़ोर हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, मैं पाप में पड़ सकता हूँ, पर मैं पश्चाताप भी कर सकता हूँ। मुझे लौट के आना पिता के पास। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, सच्चे पश्चाताप में मन फिराए, पिता के पास आए, सच्चे सिद्धांत में बने रहे, कठोर लालच शैतान के बस में ना रहे, बल्कि नम्रता में यीशु से सीखे और यीशु के पीछे चले। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका।